ये क्या व्यवस्था हमने बना दी है? अपनी बहन बेटियों के साथ हम ये व्यवहार करते हैं, बतीसी दिखाते हैं, सिस्टम खड़ा हो जाता है उनको मजबूर करने के लिए। संदीप जी, आपने अच्छा विषय उठाया, लेकिन जब ये कांड हुआ था राष्ट्रीय लोकदल, उस समय हम लोग सरकार के सहयोगी नहीं थे, लेकिन हमने उस समय, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था कि इस बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है इसके साथ न्याय हो, और जो कुछ भी हुआ न्यायालय ने इनको सजा दी, और आज भी जो हुआ है ये न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने उनको, उनकी सजा को निलंबित किया है। ये न्यायिक प्रक्रिया, वो कहते हैं अनिल दुबे, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। कानून भी व्यक्ति के हिसाब से इस्तेमाल होता है क्या? ये मतलब कुलदीप सेंगर पर ही कृपा बरसाई जाती है, गुरमीत राम रहीम जब चुनाव आता है उसको पैरोल मिल जाती है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के लिए कानून को ट्वीक कर दिया जाता है, उसका इस्तेमाल इस तरह से होता है। इसमें पैटर्न नहीं है क्या? देखिए, कानून की न्यायिक, संदीप जी, न्यायिक प्रक्रिया है। हमारी मजबूरियां हैं कि हम न्यायालय पे कोई टिप्पणी करें तो उसी न्यायालय ने उनको सजा भी दी थी, और उसी न्यायालय ने उनको जो है उनकी सजा को निलंबित किया, उनको जमानत दी। तो न्यायिक प्रक्रिया पे टिप्पणी करना तो सीधे नहीं ठीक है, लेकिन और उनके पास आगे पर हम सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? हम जज की मंशा पर सवाल नहीं उठाएंगे, पर महिमा सिंह, अगर सेक्शन 5 जो है, धारा 5 पॉक्सो एक्ट की, पनिशेस अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी, इसी की बिना पर ट्रायल कोर्ट ने आजीवन उम्र कैद की, आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा सुनाई थी, तो हायर कोर्ट इसे ये कैसे कह सकती है एक एमएलए इज नॉट अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी? जय हिंद संदीप जी, यही नहीं और बड़े सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जजमेंट की एक लाइन जरूर पढ़ देना चाहती हूँ, जिसे पढ़कर के इस देश की हर माँ को, हर बेटी को, हर पिता को, जो बेटी का पिता है, जिसके घर में बहू बेटी है, चिंतित हो जाना चाहिए। और आपने ठीक कहा कि रात की नींद उड़ जानी चाहिए। वो लाइन ये है जो इस जजमेंट के 51वें पेज पर है, अंत में। The courts cannot keep a person in custody being apprehensive that the police or paramilitary may not do its job properly. Such an observation or such a thought process would undermine the laudable work of our police paramilitary forces. ये बड़ा चिंतनीय विषय बन गया है संदीप जी, क्योंकि अगर इसी तरह का व्यू कोर्ट्स हर रेपिस्ट के ऊपर, हर बलात्कारी के ऊपर, हर अभियुक्त के ऊपर ध्यान रखना होगा। नहीं, हमारे दर्शक हैं सज्जाद साहब, वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब इस बलात्कार को अंजाम दिया गया, हत्या को अंजाम दिया गया, विधायक था कुलदीप सेंगर, तो वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी कैसे नहीं हो सकता? वो पब्लिक सर्वेंट कैसे नहीं है? पब्लिक सर्वेंट है ना भाई वो। बिल्कुल संदीप जी। उसके अलावा एक बड़ी अहम बात जो आपके शो में मैं जरूर जोड़ देना चाहती हूँ, इसमें अभियुक्त ने खुद एडिशनल एविडेंस की एक याचिका लगाई हुई थी, एक अर्जी लगाई हुई थी। वो अभी तक डिसाइड नहीं की गई। जब पीड़िता के केस में महमूद प्राचा आ गए, उसके बाद से उस को सुना ही नहीं गया, उस पर सुनवाई नहीं हुई। एडिशनल एविडेंस लिए बिना, उस पर सुनवाई किए बिना, अपील में जाए बिना, ये कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये बड़ा, मैं समझती हूँ कि एक निकटदर्शी फैसला है, बहुत मायोपिक फैसला है। और ये इस देश के हर उस नागरिक को जो न्याय व्यवस्था में, जो कानून प्रणाली में विश्वास रखता है, उसको चिंता करने का। नहीं, ये तो सिर्फ कोर्ट तक मामला सीमित नहीं है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।